दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मदरलैंड फाइल्स। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस का विजिट किया है। किन किन मुद्दों पे बातें हुई हैं, किन किन वजहों से ये पूरा दौरा खास रहने वाला है और क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत पर, इस पूरे दौरे का एक एक करके बात करेंगे। मोदी जी एक राष्ट्राध्यक्ष से ना मिलकर के ऐसा लग रहा था किसी बनिए की दुकान पे चले गए हैं, और वो बनिया ऐसा है जो मित्र भी है। मतलब अब आप कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा कुछ कुछ इस तरह का माहौल दिख रहा था। उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस उपकरण को भारत को बेचने में तत्परता दिखाएंगे, भारत का सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने जो सैन्य अभ्यास वगैरह हो रहे हैं उस पर भी आगे बढ़ने की बात करी है। और इन सब चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है F-35 फाइटर जेट की डील। तो F-35 फाइटर जेट जो है वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। ट्रेड एंड कॉपरेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। तो दोनों देशों ने सहमति बनाई है कि आने वाले 2030 तक हम अपने जो ट्रेड है उसको बढ़ा करके 500 बिलियन तक ले जाने वाले हैं। अमेरिका भारत से अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना चाह रहा है। उसका जो व्यापार घाटा है वो कम करने के लिए उसने रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। India, whatever India charges, we charge them. क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ? ये टिट फॉर टैट जैसी बात है। जितना टैरिफ हम आप पे लगाएंगे आप भी मेरे गुड्स एंड सर्विसेज पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो ये रही है रेसिप्रोकल टैरिफ की बात। अब ट्रेड डेफिसिट कम करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए? वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात करना चाह रहा है। क्या ये वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड है या कहीं ना कहीं डोमिनेशन है? दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि क्वाड को और भी मजबूत किया जाएगा। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. मोदी जी ने अडानी के बारे में ऐसा क्या कह दिया जो आजकल सुर्खियों में है? दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। और इस दौरान उनका जो हाव भाव था वो काफी एकदम सख्त था। यहाँ पर जो मीडिया है उन्होंने तो कभी मोदी जी से अडानी के बारे में सीधे सवाल पूछा नहीं। अब वहां पर एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने अडानी के बारे में जब सवाल किया तो मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बातें करने लगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। मोदी जी इस पर लंबी चौड़ी बातें करते रह गए कि हमारे जो भारतीय हैं हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो जो लीगल तौर पे भारतीय हैं हम उनको वापस लेंगे। लेकिन क्या मोदी जी ने इस बारे में बात करी कि जो बेड़ियों में जकड़ करके उनको लाया गया है? कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों ने भी इस चीज का अपोज किया कि उनके जो नागरिक हैं अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनको बिना बेड़ियों के भेजा जाए। क्या भारत ने इस पर कुछ बातें करी है? How do you see this relationship between India and the United States to counter China? And I look at India, I do see the skirmishes on the border, which are quite vicious, and I guess they continue to go on. If I could be of help, I'd love to help because that should be stopped. That's been going on for a long time. कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उनका जो ये वक्तव्य है वो डिप्लोमेटिक जरूर है, पर व्यवहार में तो वो चीजें दिखनी चाहिए। अपने इनॉग्रेशन में वो मोदी जी को नहीं बुलाते हैं, शी जिनपिंग को बुलाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वो भारत के साथ ट्रेड बैलेंस की स्थिति में आना चाह रहा है, वो अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना चाह रहा है। अब भारत जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है और लगातार ये स्थिति बनी हुई है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती रहती है, इसको भारत कैसे टेकल करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन का हब है उसमें हम अन्य देशों पे की अपेक्षा भी बहुत पिछड़े हुए हैं। खासकर चाइना को देख लीजिए आप उठा करके। चाइना और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है भारत के पक्ष में काफी ज्यादा है, लेकिन भारत क्या अपने आयात को कम करेगा या अपने निर्यात को बढ़ाएगा, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंजम्पशन तो कम नहीं हो सकता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रेड बैलेंस को स्थापित करने के लिए अगर आप ट्रेड डेफिसिट में हैं तो या तो अपने आयात घटाएंगे, आयात घटाने का मतलब है कि आप निर्भरता की ओर कदम बढ़ाना, या तो अपनी निर्यात बढ़ाएंगे। मोदी जी की इस यूएस विजिट से पता नहीं क्यों अंदर से मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।